आखिरकार सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने बलिया से उम्मीदवार बना ही दिया। नीरज शेखर के उम्मीदवार बनने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने योद्धा पर दांव लगाएगी और बात सही साबित हुई। समय जरूर लिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन सनातन पांडे के नाम पर समाजवादी पार्टी ने मुहर लगा दी। ये तथ्य भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि 2012 और 17 का विधानसभा का चुनाव रसड़ा से सनातन पांडे हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव भी वो वीरेंद्र सिंह मस्त से हार गए। बावजूद इसके बार बार सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव में लड़ा रही है, क्यों अपने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उतार रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी सवाल का जो जवाब है, उसी जवाब में ये बात छिपी हुई है कि सनातन पांडे पर समाजवादी पार्टी बार बार भरोसा क्यों कर रही है। सनातन पांडे गन्ना विभाग में इंजीनियर थे, नौकरी करते थे और 1996-97 में वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। 2002 में चिलकहर से वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े, हार गए। 2007 में समाजवादी पार्टी ने उनको अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। लेकिन उसके बाद दोनों चुनाव 2012 और 2017 दोनों वो तब चिलकहर जो सीट थी परिसीमन के बाद उसका नाम रसड़ा हुआ, रसड़ा से दोनों चुनाव सनातन पांडे हार गए। बताया ये जा रहा है कि रसड़ा से समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए जब तैयार नहीं था उमाशंकर सिंह के सामने, तब सनातन पांडे ने हिम्मत दिखाई थी। और यही वजह है कि 2 बार रसड़ा से विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त के सामने समाजवादी पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। इस राजनैतिक तथ्य के बावजूद कि वहां राम गोविंद चौधरी, अंबिका चौधरी, नारद राय जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर दांव लगाया। 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बढ़त उन्होंने बनाई। हालांकि सपा बसपा का गठबंधन था, बावजूद इसके ये तथ्य भी कम रोचक नहीं है कि 2014 में भरत सिंह ने कमल जरूर खिलाया बीजेपी के टिकट पर, लेकिन एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी जो थी भरत सिंह के खिलाफ, वो देखते हुए वीरेंद्र सिंह मस्त को बीजेपी ने वहां से चुनाव लड़ाया। भदोही से सांसद थे वीरेंद्र सिंह मस्त। राजपूत जो मतदाता है बलिया लोकसभा सीट पर अच्छी खासी संख्या है, बावजूद 4 विधानसभा सीटों पर सनातन पांडे ने उनको रोक दिया था, बढ़त बनाई थी, लेकिन बलिया नगर में वो अच्छे खासे मार्जिन से पीछे हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि वैश्यों ने एक तरफा वोट किया और वैश्य समाज का जो एक मुश्त वोट गया बीजेपी को, करीब करीब 15,000 वोटों से वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीत गए। 2024 में जब नीरज शेखर पर बीजेपी ने दांव लगाया तो ये बात मोटे तौर पर समझ में आ गई थी कि किसी ब्राह्मण उम्मीदवार पर ही समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी। हालांकि उस समय ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है नारद राय का नाम समाजवादी पार्टी आगे करे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से सनातन पांडे पर भरोसा किया है। सनातन पांडे मुश्किल वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। बहुत ज्यादा रुपया पैसा है नहीं, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है नहीं, लेकिन रसड़ा से 2 बार जब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये जो पास्ट है उसको देखते हुए 24 में समाजवादी पार्टी ने इन पर एक बार फिर से भरोसा किया है। अब बलिया लोकसभा सीट का जो गणित है वो समझ लीजिए। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो करीब 15.5% हैं। उसके बाद 15% करीब करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, 13% राजपूत हैं, 12% यादव हैं, 8% के आसपास भूमिहार मतदाता हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो हर कास्ट, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो ओबीसी हो, जहुराबाद और मोहम्मदाबाद में जो मुस्लिम मतदाता है उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। तो लगभग हर सेक्टर के, हर सेगमेंट के, हर समुदाय के वोटर्स हैं। लेकिन सवर्णों में ब्राह्मण मतदाता करीब करीब 15% के आसपास है। और 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी सनातन पांडे के साथ ब्राह्मण मतदाता खड़े रहे थे। सनातन पांडे की अपनी छवि अच्छी मानी जा रही है ब्राह्मण समुदाय में, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जो ब्राह्मण समाज का वोट है वो एक तरफा न भी जाए तो
बहुसंख्यक जो ब्राह्मण तबके के वोटर्स हैं वो सनातन पांडे के साथ जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ जो मोहम्मदाबाद और जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां जो स्थानीय स्तर पर जो इस समय एक माहौल है मुख्तार अंसारी के मरने के बाद कि जो सिंपैथी है समाजवादी पार्टी की तरफ, वो सिंपैथी वोटर्स जा सकते हैं। चूंकि बहुजन समाज पार्टी से जो कैंडिडेट हैं ललन यादव भी करीब करीब 12% हैं वहां, लेकिन बलिया लोकसभा सीट का जो इतिहास है उसको अगर आप देखें तो ललन यादव चूंकि गाजीपुर के रहने वाले हैं, सेना में थे वो, उनकी भी अच्छी छवि है, लेकिन वो गाजीपुर के रहने वाले हैं और बाहरी उम्मीदवार को बलिया स्वीकार नहीं करता है जल्दी, उसका पास्ट बताता है। मनोज सिन्हा चुनाव हार चुके हैं वहां से। विनय शंकर तिवारी, जब बसपा की लहर थी उस लहर में भी बसपा से विनय शंकर तिवारी वहां से चुनाव हार चुके हैं। तो चाहे वो गोरखपुर के रहने वाले हों, चाहे वो गाजीपुर के रहने वाले हों, बलिया से लड़कर वो हार चुके हैं। तो ललन यादव भले बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हों और 15.5% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, 12% यादव मतदाता भी हैं, लेकिन वो हैं बाहरी, मुहर लगा हुआ है उन पर। इसके साथ साथ एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की वो राजनीतिक जमीन है और नीरज शेखर उनके बेटे हैं। नीरज शेखर को रोकने के लिए जो अगेंस्ट बीजेपी एक माइंडसेट जो है, समाजवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, वो एकजुट हो सकता है और इसका लाभ सनातन पांडे को मिल सकता है। तो ये कुछ राजनीतिक तथ्य हैं जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बलिया लोकसभा का चुनाव 2019 के ही तर्ज पर होने जा रहा है, दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार जो सबसे रोचक तथ्य है बलिया लोकसभा सीट को लेकर वो यही है कि 2 समाजवादी चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज शेखर भले कमल के फूल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हो, बीजेपी के कैंडिडेट हो, लेकिन उनके पिताजी दिग्गज समाजवादी विचारधारा के नेता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, कई बार बलिया लोकसभा सीट से सांसद रहे। नीरज शेखर की भी जो विचारधारा है वो समाजवादी विचारधारा ही है और बलिया के लोग ये कह भी रहे हैं कि बलिया में इस बार 2 समाजवादियों की लड़ाई है, दोनों तरफ समाजवादी विचारधारा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि सनातन पांडे समाजवादी विचारधारा को एकजुट कर पाने में सक्षम होते हैं कि नहीं, और नीरज शेखर एक बार फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर उनकी जो छवि है, इन दोनों मुद्दों को अपने पक्ष में कितना वो भुना पा रहे हैं, बलिया लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम इन्हीं 2 तथ्यों के आसपास घूम रहा है। 4 जून को ये तय हो जाएगा कि सनातन पांडे और नीरज शेखर में बेहतर स्ट्रेटजी किसकी रही थी। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।